तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी पर विवाद लगातार जारी है। इसी बीच अब एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट विजय मानकर ने भी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक के बाद एक लगातार पोस्ट करते हुए प्रकृति में कुछ भी सनातन नहीं होने का दावा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कुछ भी सनातन नहीं है और ना ही ब्रह्म है। विज्ञान में यह सब प्रमाणित नहीं होता। प्रकृति ने सबको समान बनाया है, कोई शूद्र और तथाकथित द्विज भी नहीं है। वर्ण जाति यह सब 2900 से 3600 साल पहले कुछ धूर्त लोगों के द्वारा अपने वर्चस्व के लिए बनाई गई व्यवस्था है। विज्ञान सृष्टि प्रकृति में कहीं भी आपको जाति या वर्ण नहीं मिलेंगे। यह अवैज्ञानिक, अनैसर्गिक, अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। इससे आगे दूसरी पोस्ट में विजय मानकर ने कहा है कि तथाकथित वैदिक आर्य मानसिकता ही है कि दूसरों की जगह को अपना नाम देकर वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करो। पहले यह देश गोंडवाना था को इन्होंने भारत कहा और अब चांद पर शिव शक्ति नाम दिया। हमें इस बात को समझकर अपने स्थल, नदी, पेड़ पौधे, बच्चे इत्यादि को मूल नामों से प्रचलित करना चाहिए और इस देश को गोंडवाना बोलना चाहिए। इसी तरह उन्होंने अपनी तीसरी और अगली पोस्ट में कहा है कि जब से उनके द्वारा 2017-18 से इंडिया दैट इज़ गोंडवाना कहना शुरू किया गया, तभी से घबराकर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने आर्यव्रत और भारत का ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया है। भारत के पहले देश का नाम खोजकर बोलने वाले वे पहले अग्रणी नेता है। विजय मानकर ने कुछ उदाहरणों के जरिए बताया है कि सिंधु से इंडस और इंडस से इंडिया, यह नाम ग्रीक लोगों की वजह से पड़ा है, अंग्रेजों से नहीं। आज से करीब 2500 साल पहले दुनिया में इसी नाम से पहचाना गया। भारत यह आर्यों के गोंडवाना में जबरन आगमन के बाद केवल 3500 से 3600 साल पहले पड़ा। हड़प्पा सभ्यता जो कि 5000 साल से अधिक पुरानी है, तब भारत नाम नहीं था। आदिवासियों के प्राचीन 50,000 वर्षों की सभ्यता में हमारे देश को कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप, बाद में दमिलरट, गोंडवाना भी कहा गया है। विजय मानकर ने अपनी अगली पोस्ट में गोंडवाना की जय से शुरुआत करते हुए लिखा है कि अब अंग्रेजी में इंडिया के बजाय प्रधानमंत्री पीएम और इंडिया की जगह पीएम आप भारत मोदी लिखवा रहे हैं। तथाकथित वैदिक सनातनी कह रहे हैं कि भारत यह वेद, महाभारत, पुराणों से नाम लिया गया। यह सही भी है। यह आर्यों के एक समुदाय से लिया गया है। तब संविधान लिखने वाले मुंह बंद कर संविधान सभा में बैठे हुए थे, लेकिन भारत से पहले गोंडवाना था। तो हमें अब इंडिया भारत को गोंडवाना बोलना शुरू करना चाहिए। कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक विजय मानकर ने इसके आगे लिखा है कि यह देश गोंडवाना था और रहेगा जब तक इंडिया दैट इज़ भारत यह संविधान के अनुच्छेद 1 में है। हमें दोनों गोंडवाना के साकार होने तक मान्य है। पर यदि कोई 3500 से 3600 साल पहले के आर्यव्रत भारत को हम पर थोपना चाहेगा, तो हम सभी केवल अपने देश को गोंडवाना कहेंगे और देशवासियों को गोंडियंस या फिर गोंडवाना वासी। धीमान विजय मानकर ने आगे कहा है कि मानव वंश विज्ञान, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के अनुसार आदिवासियों की सभ्यता 45,000 से 50,000 साल पुरानी है। सिंधु सभ्यता यह द्रविड़ संस्कृति 5000 से 7000 साल पुरानी है। वैदिक संस्कृति केवल 3500 से 3600 साल पुरानी है। वेद, आर्कन्या, ब्राह्मणास, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, गीता और स्मृतियाँ इत्यादि सब 1000 साल तक या फिर इसके बाद लिखे गए हैं, अर्थात 1 BCE के समय तक और कुछ तो उसके बाद भी। यह तिथियाँ ज़्यादातर मानी गई है। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म यानी कि वर्ण और जाति को ही सनातन धर्म का मुख्य आधार बताते हुए कहा है कि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, निम्बन इत्यादि के अनुसार यही सबसे प्रमुख है। बाकी दर्शन की कल्पनाएं है, चाहे जो माने या फिर नहीं। बाकी कुछ भी सनातन नहीं है। विज्ञान में यह प्रमाणित नहीं होता है जो टीवी पर तथाकथित समर्थकों के द्वारा प्रचार चल रहा है। या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर वो अपने वर्चस्व और स्वार्थ के लिए सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं।